Welcome friends to our channel Escort School of Excellence in Medicine where teaching is our passion. So till now we did 4 parts of Materia Medica important questions for UPSC and AIA PGT homeopathy. Now let us begin with the part 5th. So first question is here, constant protrusion and retraction of the tongue like a snake. पेशेंट बार बार जीभ बाहर निकालता है और जीभ अंदर निकालता है. जैसे सांप को याद कीजिए, जैसे सांप जीभ फड़फड़ाता है, बाहर निकालता है, अंदर करता है, सेम पेशेंट करेगा. So there are two medicines. One is snake remedy here, that is Lachesis, and second one is Cuprum metallicum. So for constant protrusion and retraction of the tongue like a snake, the medicines are Cuprum Met and Lachesis. Next is night emissions with great weakness of genitals after coitus. So night emissions means nightfall होता है, स्पर्मेटोरिया हो जाता है नाइट में, प्लस बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है जेनाइटल्स में आफ्टर हैविंग इंटरकोर्स. सो द मेडिसिन इज डिजिटेलिस. नेक्स्ट इज कफ एग्रावेशन बाय वार्मथ, एग्रावेशन बाय ड्रिंकिंग, एग्रावेशन बाय सिंगिंग, लाफिंग, वीपिंग, लाइंग डाउन आफ्टर मिडनाइट. सो कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें ड्रिंकिंग हो, सिंगिंग हो, लाफिंग हो, मतलब किसी भी तरीके से अगर थ्रोट यूज में आ रहा है, इसके अलावा वार्मथ, इसके अलावा लाइंग डाउन, प्लस आफ्टर मिडनाइट की वजह से एंड पेलेटाइन आर्चेस. जब आप एग्जामिन करते हैं थ्रोट को तो आपको जो टॉन्सिल्स हैं उसके ऊपर जो पेलेटाइन आर्च होती है वो डार्क रेड कलर की दिखेगी, स्वेल्ड दिखेगी, प्लस पेरोटिड एंड सर्वाइकल ग्लैंड्स ग्रेटली swollen, breath and discharges from throat, nose and mouth very offensive, tongue swollen, very red, little coating. So total 4 पार्ट हैं. One is dark red swelling of tonsils and palatine arches. Second one is parotid और cervical glands की swelling. Third one जो breath है, जो डिस्चार्जेस हैं वो सब ऑफेंसिव यानी कि हेलिटोसिस वगैरह मिलेगा. एंड फोर्थ वन टंग इज ऑल्सो स्वलन, रेड एंड कोटिंग भी देखने को मिल सकती है. द मेडिसिन इज डिप्थेरिनम. सो दीज ऑल फीचर्स आर रिलेटेड टू डिप्थीरिया. सो द मेडिसिन इज डिप्थेरिनम. नेक्स्ट, फेटल सिंकोप में अकर व्हेन बीइंग रेज्ड टू अपराइट पोजीशन. जैसे ही पेशेंट को उठाते हैं, जैसे ही वो खड़ा होता है और उठते ही उसको गिर जाता है, उठते ही उसको चक्कर आने लगते हैं और गिर जाता है पेशेंट, द मेडिसिन इज डिजिटेलिस. कहीं ना कहीं यहाँ पे हार्ट की वीकनेस शो कर रहा है जिसकी वजह से वो फेटल सिंकोप हुआ. नेक्स्ट इज टॉल, लीन, स्टूपिंग पर्सन्स, डार्क कॉम्प्लेक्शन, सैंग्वाइन, कॉलेरिक टेम्परामेंट. लंबे लंबे लोग, पतले दुबले लंबे लोग जो आगे की तरफ झुके हुए हो, प्लस डार्क कॉम्प्लेक्शन हो, एंड सैंग्वाइन और कॉलेरिक टेम्परामेंट. द मेडिसिन इज कॉफिया क्रूडा. नेक्स्ट इज फेलॉन्स, अर्ली व्हेन पेन्स आर शार्प एंड एगोनाइजिंग. मतलब फेलॉन्स क्या होता है, नेल के अराउंड पे जो इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन, उनको हम फेलॉन्स बोलते हैं. अभी सिर्फ स्टार्टिंग ही है जिसमें सिर्फ पेन आया है, और पेन सो स्टार्टिंग में ही आपको कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देनी है, डायोस्कोरिया. नेक्स्ट इज one single dose of the 30th potency of medicine, of which medicine is sufficient to cure entirely epidemic whooping cough according to Dr. Hahnemann. So Dr. Hahnemann ने बोला है 30 पोटेंसी की सिर्फ एक मेडिसिन, एक डोज काफ़ी है. ऐसी कौन सी मेडिसिन है? प्लस इसी मेडिसिन के लिए ये भी बोला जाता है अगर हम डोज रिपीट करेंगे तो एक्चुअली में क्या होता है कि वो ब्लीडिंग तक करवा देती है लंग्स में से. सो द मेडिसिन इज ड्रोसेरा. सो ड्रोसेरा को बहुत ही सोच समझ के हमें रिपीटिशन करना चाहिए. नेक्स्ट इज सेंसेशन एज इफ हार्ट वुड स्टॉप बीटिंग इफ शी मूव्ड. अगर वो मूव करेगी तो हार्ट रुक जाएगा, ऐसी फीलिंग आती है. द मेडिसिन इज डिजिटेलिस. जस्ट इसका उल्टा अगर हम देखेंगे तो ऐसा लगता है पेशेंट को कि अगर वो मूव कर रहा है तो उसका हार्ट मूव कर रहा है, अगर वो बैठ जाएगी तो उसका हार्ट भी बैठ जाएगा. द मेडिसिन इज जेल्सीमियम. नेक्स्ट इज एमिशंस ड्यूरिंग स्लीप. स्लीप के टाइम पे, प्लस विविड ड्रीम्स ऑफ वुमेन ऑल नाइट. पूरी रात भर ऐसे ऐसे ड्रीम्स आते रहते हैं, साथ में एमिशंस होता है.
There are two medicines. One is Diascoria and second one is Staphysagria. Next, the fingers go to sleep frequently and easily. जो उंगलियां हैं वो बहुत आसानी से सो जाती हैं, मतलब कि नम हो जाती हैं, बिल्कुल बार बार नम हो जाती हैं. द मेडिसिन इज डिजिटेलिस. नेक्स्ट इज ऑटम डिसेंट्री. सो डिसेंट्री, ऑटम डिसेंट्री से ही आपको समझ में आ जानी चाहिए मेडिसिन. इसके अलावा इसमें क्या फीचर्स हैं? डिस्चार्जेस फ्रॉम बॉवल्स कंटेन वाइट शेडी पार्टिकल्स इन लार्ज क्वांटिटीज. सो वाइट पार्टिकल्स होते हैं, वाइट म्यूकस होता है, ऐसे लगता है जैसे इंटेस्टाइन को चक्कू से छील दिया हो. दैट is autumnal dysentery. So colchicum autumnale is the medicine. Next is a patient comes to you complaining attack of convulsions. On tracing the history, you come to know that he has the attack whenever he keeps studying for the whole night. So the patient जो है आपके पास, आप एक कंप्लेंट लेके आए कन्वर्जेंस की, उसको कन्वर्जिव अटैक्स आते हैं और जब भी आते हैं जब वो पूरी रात जाग के काम करता है या पूरी रात जाग के पढ़ रहा है. तो ड्यू टू लॉस ऑफ स्लीप convulsions, the medicine is Cocculus indicus. Next, medicine for inky urine. Inky urine कौन सी मेडिसिन में आता है? The medicine is Colchicum autumnale. Next is unusual activity of mind and body, full of ideas, quick to act, no sleep on this account. आपको बहुत इजीली आ जाएगी ये मेडिसिन. दैट इज कॉफिया क्रूडा. कि माइंड चलता रहता है, फटाफट पेशेंट एक्ट करता है और बिल्कुल नींद नहीं आती इन सब आइडियाज़ की वजह से, माइंड की एक्टिविटी की वजह से. मेडिसिन इज कॉफिया क्रूडा. नेक्स्ट, सेंसेशन ऑफ हॉलोनेस और एम्प्टीनेस एज इफ पार्ट्स हैड गॉन टू स्लीप. दिस मेडिसिन, दिस सिम्टम इज फ्रॉम बोरिक मिट्रिया मेडिका. ऐसा लगता है पेशेंट को जैसे कि बिल्कुल खाली खाली सा है और उसकी वजह से पार्ट्स सो गए हैं, नम हो गए हैं. द मेडिसिन इज कॉकुलस इंडिकस. नेक्स्ट, नेम द मेडिसिन इन विच टूथएक गेट्स एग्रेवेटेड बाय टेकिंग एनीथिंग कोल्ड. ठंडा लेने की वजह से दांत का दर्द बढ़ जाता है. आपने बहुत सारी ऐसी मेडिसिन पढ़ी होगी जिसमें ठंडा लेने की वजह से टेम्पररी आराम आता है, जस्ट लाइक कॉफिया क्रूडा. बट यहाँ पे ठंडा लेने की वजह से दांत का दर्द बढ़ जाता है. इसके अलावा इस मैग्नम एसेटिकम की ही एक और खासियत है कि पेशेंट जब लेटता है तो लेटने की वजह से उसकी खांसी में आराम आता है. हमने बहुत सारी ऐसी मेडिसिन पढ़ी हैं जिनमें लेटने की वजह से कफ बढ़ जाता है और उठ के बैठता है तो उसको आराम आता है, जस्ट लाइक हिपरसल्फ, लाइक ड्रोसेरा, लाइक आर्सेनिक एल्बम. बट मैग्नम एसेटिकम बिल्कुल अलग मेडिसिन हैं. इसमें lying down amelioration है in cough. Next is want of breath in those engaged in athletic sports who use tobacco and whiskey to excess. So सांस लेने में दिक्कत होती है मेनली उन लोगों में जो कि एथलीट हैं, ज़्यादा टोबैको यूज़ करते हैं, विस्की लेते हैं, उनको सांस की बहुत ज़रूरत पड़ती है, सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है. सो दैट इज कॉल्ड want of breath. The medicine is कोका. कोका इज अ वेरी गुड मेडिसिन फॉर माउंटेन क्लाइंबिंग. जैसे कि आप माउंटेन में चढ़ते हैं तो जो एक्लीमेटाइजेशन वाली कंडीशन होती है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं और ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है, वहाँ पे जब आप उससे कोप अप नहीं कर पाते तो वो जो कंप्लेंट्स आपकी आती है वो आपकी कोका से ठीक हो सकती है. तो जब भी कभी आप माउंटेन रीजन में जाएं तो कोका एक ऐसी मेडिसिन है जो आप साथ में ले जा सकते हैं जिससे कि आपको वहाँ कोई दिक्कत ना हो. Next medicine, what will you prescribe to the patient having umbilical hernia and obstinate constipation when nux vomica fail to cure? जब भी हम umbilical hernia की बात करते हैं सबसे पहले हमारे दिमाग में nux vomica आता है, बट आपकी nux vomica भी अब फेल कर गई है तो कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे? Cocculus indicus. नेक्स्ट इज बैड इफेक्ट्स फ्रॉम गुड न्यूज. किसी को गुड न्यूज की वजह से बहुत मेहनत करता था और आईएएस की तैयारी कर रहा था, सडनली रिजल्ट आया एंड ही गॉट सेलेक्टेड एंड द नेक्स्ट डे ही गॉट, मतलब उसको
एक पागलपने के दौरे पड़ने लगे, उसको वो सब कंप्लेंट्स, मेंटल कंप्लेंट्स आने लगी। सो दिस मेडिसिन जो कि हम अब पढ़ने जा रहे हैं ये आपके लिए वहाँ हेल्पफुल रहेगी। सो बैड इफेक्ट्स फ्रॉम गुड न्यूज़, तो यहाँ हम अगर देखें तो मेडिसिन है कॉफिया क्रूडा एंड कॉस्टिकम, जिसपे भी टॉप ग्रेड मेडिसिन है कॉफिया क्रूडा। किसी भी जॉयस न्यूज़ की वजह से, जॉयफुल न्यूज़ की वजह से, गुड न्यूज़ की वजह से अगर कंप्लेंट्स स्टार्ट हो रही हैं और स्पेशली मेंटल कंप्लेंट्स ही होती हैं, इंसेनिटी वगैरह, तो कॉफिया क्रूडा इज़ द बेस्ट मेडिसिन। इसके अलावा नेक्स्ट सेकंड ग्रेड मेडिसिन देखें तो कॉस्टिकम। और अगर हम जेलसीमियम की बात करते हैं तो जेलसीमियम में दोनों चीज़ें मिलेंगी हमें, फ्रॉम बोथ गुड न्यूज़ एंड बैड न्यूज़। तो जहाँ पे सिम्टम कोरिस्पॉन्ड करते हैं तीनों मेडिसिन के, तो आपको वो चीज़ देख के तीनों में से मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी होगी। दिस वॉज ऑल अबाउट पार्ट 5. So thank you so much and wish you all the very best for your exams.